कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डीएपीटी का लेटर लागू करो जी। तो ये क्यों नहीं करती? हमको इसका जवाब दो। हमारे आज इतने पद बैकलॉग पड़े हैं, इनको क्यों नहीं भरती? जिनको प्रमोशन को क्यों रोक रखा है? कि भाई सरकारी नौकरी या सरकारी जॉब्स वगैरह को अभी तक अच्छी तरह नहीं मिली है। मतलब इस करके खतरा है कि ये चाह रहे हैं कि मतलब ये हमारे बराबर आ कैसे रहे हैं। PLW की मतलब जो है उन्नति के लिए, प्रोडक्शन के लिए जी जान लगा के काम करेगा, लेकिन जो हक अधिकार हमें रेलवे बोर्ड और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त हैं, उन अधिकारों को भी जो है ऑफिसर साहिबान ध्यान में रखें। आरक्षण बचाने की जो है, हम तो वैसे लड़ने वाली कौम रहे हैं सर। हमें कभी भी जो है आराम से कभी नहीं मिला, और हमारे पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमें मुश्किल से ये चीज मिला है जो इस स्तर पर हम पहुंचे हैं। इसी कड़ी में हम जो है मजबूर होके जो है यहाँ पे इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं। नहीं, हमारी इच्छा तो यही थी कि काम PLW का सुचारू रूप से चले। अब हम भी काम में कोई बाध्यता नहीं है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोम सहोता। आप देख रहे हैं चैनल पोसूनामा। पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। पोसूनामा चैनल की टीम इस वक्त PLW के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने खड़ी है, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से यहां आरक्षण बचाओ अभियान जो है वो चल रहा है, और ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से ये जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि 2-3 दिन से इनकी डिमांड क्या है वो भी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार आरक्षण को बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि आरक्षण को खतरा हो गया? वो सरकार जिसके आते ही संविधान को खतरा हो गया, और उसी के तहत ये आरक्षण भी ऐसा शब्द है जो कि बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया था। तो आज 2-3 दिन से जो स्ट्राइक यहाँ गेट रैली चल रही है, और उसके संबंध में बहुत से लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों आरक्षण को बचाने की नौबत आ रही है, ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सब बातचीत हम उन लोगों से करेंगे। जय भीम, जय भारत। मैं सोम सहोता। आप देख रहे हैं पोसूनामा चैनल। पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। इस वक्त हम PLW के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बिल्कुल सामने खड़े हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं कि कुछ बहनें हैं, बच्चे हैं, और साथ में कुछ एम्प्लॉइज भी हैं जो हाथ में काले झंडे लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार आरक्षण को बचाने की नौबत क्यों आ रही है? इनका क्या मुद्दा है? बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? राम अवतार मीना। मीना जी कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, और यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और मैं पिछले 14 साल से सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे भारतीय रेलवे में रेलवे बोर्ड होता है, उसके अंडर में 18 जोन है, और 18 जोन रेलवे बोर्ड की गाइडलाइनों की पालना करते हैं। जो रेलवे बोर्ड कहता है वो सारे जोनों को मानना बाध्य है वो। तो इसमें हो क्या रहा है, और सभी अन्य 17 जोन रेलवे बोर्ड की पॉलिसी को मान रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक तानाशाही PCPO ऑफिसर है प्रीति कटियार जी, वो रेलवे बोर्ड की पॉलिसियों को नहीं मान रही। क्यों नहीं मानता? ऐसा क्या है कि उनको मानने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, वो नहीं मानते। उसकी विचारधारा मानसिकता इस तरीके की है कि वो मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है उनको हो सके इतना नुकसान पहुंचाती है, और उसका यही टारगेट रहा है। और उसका कार्यकाल पिछले 20 साल की नौकरी में 22 ट्रांसफर हो चुके हैं इसी कारण को। पिछले 20 साल की नौकरी अभी नहीं रुका। 22 ऐसा ऑफिसर एक ही होगा जो 20 साल की नौकरी में 22 ट्रांसफर हुए पिछले टाइम पीरियड में, क्योंकि वो लायक है ही नहीं। उसको पद तो मिल गया, लेकिन उसको पद की गरिमा का पता नहीं है, और उसको पता नहीं है मतलब कैसे लोगों को के हितों के खिलवाड़ करती रहती है हमेशा। तो इसलिए हम पिछले 8 तारीख से हम ब्लैक बेज का चल रहा था हमारा। ब्लैक बेज के बाद सोमवार को हमने, हमारे यहाँ PCO सर होते हैं जो मेन होते हैं आगे, PCO जो एज ए GM होता है, उनको ज्ञापन दिया कि सर हमारी बातें मनवाओ, हम कोई इलेक्शन नहीं मान रहे, जो संविधान में रिजर्वेशन दिया हुआ है और रेलवे बोर्ड कह रहा है, और रेलवे बोर्ड के अंडर में आता है, ये बातें मानी जाए। लेकिन ये मैडम बिल्कुल मानने को इनकार नहीं है, और मैं भी अभी तक लगातार 4 इंटरव्यू दे चुका हूँ। जानबूझ के हमको इंटरव्यू में मतलब
फेल कर दिया जाता है जानबूझ के। जानबूझकर हमें फेल कर दिया जाता है। मिस्टर मीना जी ये बता रहे थे सर, अक्सर आरक्षण बचाने की नौबत क्यों आई? ऐसा क्या है, कौन ऑफिसर है जो आपकी बात नहीं मानता, बाकी मान रहे हैं, वो क्यों नहीं मान रहे? जब इन साथियों, आरक्षण बचाने की जो है, हम तो वैसे लड़ने वाली कौम रहे हैं सर। हमें कभी भी जो है आराम से कभी नहीं मिला, और हमारे पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमें मुश्किल से ये चीज मिला है जो इस स्तर पर हम पहुंचे हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन जो मुद्दा है सर, ये डीओपीटी एवं भारत सरकार की नीतियों को लागू करवाना है। जो अदर 17 जोन रेलवे के हैं उन मैं वही पूछ रहा हूँ, 17 में हो गया, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? ये मोनोपोली सर यहाँ के अधिकारियों की है। उनकी सोच जो है, उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो भारत सरकार की नीतियों को लागू करने में क्यों मतलब सक्षम नहीं है, और उनका क्या रीजन है। बार बार जो है रेलवे बोर्ड की जो है गाइडलाइन, उनको निर्देश दिलवाने के बावजूद भी जो है उन रेलवे बोर्ड के जो आदेशों का पालना नहीं हो पा रही है। तो इसी कड़ी में हम जो है मजबूर होके जो है यहाँ पे इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं। नहीं, हमारी इच्छा तो यही थी कि काम पीएलडब्ल्यू का सुचारू रूप से चले। अब हम भी काम में कोई बाध्यता नहीं है, हमारे लोग काम भी कर रहे हैं, मानसिक तनाव में भी है, और उसके बावजूद भी हमें जो है जैसे अदर जोनों में जो है पॉलिसी लागू हो रही है, वो पॉलिसी हमारे यहाँ पे नहीं लागू हो रही है। उसी का ही हमारा विरोध है। कौन ऑफिसर है जो पॉलिसी को लागू नहीं कर रहा? मैडम सीपीओ हैं, जो अपनी उनकी पर्सनल सोच है। अब उनकी क्या सोच है, प्रीति कटियार जी है, जो मतलब इस चीज को जो है इम्प्लीमेंट करने में जो है हमें कहीं ना कहीं तक बाध्यता, कोई कोर्ट का ऑर्डर देके, जबकि डीओपीटी ने कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देके बार बार रेलवे बोर्ड ने भी निर्देश किया है कि 22 की पॉलिसी को 22 का जो कोर्ट ऑर्डर है डीओपीटी के माध्यम से निर्देशित है कि सीनियरिटी एंड ऑन मेरिट सबको दिया जाए, जो कि अदर जोनों में दिया जा रहा है प्रॉपरली। तो वही हमारी मांग है, जैसे ही अदर जोनों में दिया जा रहा है वही चीज हमारे यहाँ पे लागू होनी चाहिए। सरासर यही मांग है सर। बाकी और क्या लग रहा है, पिछले 2-3 दिन से लगातार आप स्ट्राइक पे हैं, गेट रैली भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि अभी उनकी जो मानसिकता है, बहुत घटिया मानसिकता है, उस पर कोई असर नजर आ रहा है या नहीं? सर देखो, वो तो वही बता सकते हैं। हमारे तो परिवार सहित जो है मानसिक तनाव में भी है, हमारे कर्मचारी मानसिक तनाव में भी है, उसके बावजूद प्रोडक्शन में किसी चीज की हम बाधा डाल रहे। अपने पीएलडब्ल्यू के विकास में हमारा कर्मचारी पुरजोर तरीके से काम कर रहा है। मेरा बार बार इसी तरीके का आह्वान रहता है कि हमारा एक एक कर्मचारी पीएलडब्ल्यू की मतलब जो है उन्नति के लिए, प्रोडक्शन के लिए जी जान लगा के काम करेगा। लेकिन जो हक अधिकार हमें रेलवे बोर्ड और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त हैं, उन अधिकारों को भी जो है ऑफिसर साहिबान ध्यान में रखें। कई बार हम जो है बैठक के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से उनको कहा, लेकिन किसी न किसी तरीके से डिनाई कर देती है। इसी मजबूरन कड़ी में हम रेलवे बोर्ड भी पहुंचे। रेलवे बोर्ड ने जो है निर्देश भी किए इनको। ऐसा क्या है इनकी समझ में कि अदर जोनों को उसके निर्देश करने के बाद भी लागू नहीं करती, ऐसा क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है इसे? फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो यही कह रहे हैं कि इस तरह की क्या मानसिकता है, आप क्यों इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं इस चीज को? और क्योंकि रेलवे बोर्ड प्रॉपर जो है उसको जो है निर्देशित कर रहे हैं कि भाई ये चीज लागू करो। पदोन्नति में आरक्षण अभी बंद नहीं हुआ है, जो अपनी तौर पे ऑन मेरिट या कहीं ना कहीं कोर्ट केस का हवाला देके जो मना कर रहे हैं, तो और रेलवे में भी तो ये चीज लागू है सर। भाई साहब, आप भी बताएं कि आज आरक्षण को क्यों खतरा है, अभियान ऐसा क्यों चलाना पड़ा है? सर ये इस करके चलाना पड़ा है कि कुछ लोगों की जो सोच है वो क्या, वो आरक्षण विरोधी होगी कि ये लोग ऊपर कैसे बढ़ रहे हैं। अभी तो पूरे समाज को अच्छी तरह आरक्षण मिला भी नहीं है, कि मतलब कि हर घर घर आरक्षण मिल गया है सारे SC ST कर्मचारी लोगों को, कि भाई सरकारी नौकरी या सरकारी जॉब्स वगैरह को अभी तक अच्छी तरह नहीं मिली है। मतलब इस करके खतरा है कि ये चाह रहे हैं कि मतलब ये हमारे बराबर आ कैसे रहे हैं। हाँ, ये सोच रहे कि वो हमसे हमारे साथ बैठ कैसे रहे, हमारे साथ उठ कैसे रहे हैं। इस करके इनको ये दिक्कत आ रही है आरक्षण से। बस यही प्रॉब्लम है। मैडम कटियाल को भी यही प्रॉब्लम है। हाँ, यही प्रॉब्लम है जी। तो आपने बैठकर उनको लिखती कुछ दिया या नहीं दिया कि हमारी ये डिमांड्स है, इसको आप क्यों नहीं मतलब इसको मंजूर करते? पिछले 2 साल से हमारी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन पिछले 2 साल से सभी पत्र
जितने हैं, रेलवे बोर्ड हो गया, अपने यहाँ पे पीसीपी हो गया, मैडम हो गए, और पीसीओ सर को टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं, और रेलवे बोर्ड में भी दे रहे हैं, और हमारे यहाँ पे बैठकें भी बहुत हुई हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। रेलवे बोर्ड गाइडलाइन वगैरह दे रहे हैं, लेकिन जो कार्मिक विभाग है वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ जी, मेहरबानी। अभी हम यहीं हैं, और भी बहुत कवर करेंगे, और भी भाइयों से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई बात सॉरी मैं यहाँ SC/ST ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन का नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट राममूर्ति पिछले 40 साल से जितने भी तीनों प्रेसिडेंट रहे हैं उन सब के साथ में जोनल सेक्रेटरी था, और मेरा कार्यकाल सभी ऑफिसर जानते हैं कि कभी हम लोगों ने न्याय के साथ, संविधान के साथ काम किया। समस्या है रिजर्वेशन, पदोन्नति में रिजर्वेशन, मेरिट एंड सीनियरिटी। अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि रिजर्वेशन लोग बोलते हैं कि जहर है। अब आप बताइए कि पिछले सुदामा रिजर्वेशन 10% दी गई, क्या किसी ने शोर मचाया? नहीं मचाया। जितना शोर मंडल कमीशन पर 27% के लिए हुआ था, इतने आग लगाई, जले, कटे, मरे, लेकिन आपने देखा होगा कि वो लोग हैं नहीं उस कैटेगरी में। अब सवाल होता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन कैसे? तो रेलवे बोर्ड के DOPT के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर DOPT के थ्रू रेलवे बोर्ड को भेजे जाते हैं। बिल्कुल बात करेंगे। मैं आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त आरक्षण को बचाने की कोशिश में, ये पूरे का पूरा परिवार है जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है। सिर्फ एक मैडम है जिसके जरिए ये सारा कुछ हो रहा है। जो मैडम है वो नहीं मार रही आरक्षण को, जबकि कह रहे हैं कि 17 ऐसे है यहाँ आरक्षण का वो जो इनका मुद्दा है वो लागू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद पटियाला PLW में क्यों नहीं हो रहा ये अभी तक समझ नहीं। पूरे के पूरे परिवार हैं, बच्चे हैं, और ये देखिए आप देख रहे हैं, इनका गुस्सा देख रहे हैं, और ये लोग सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, इससे अलावा कुछ भी नहीं। कटियाल जी तो अभी आए ही नहीं है, वो किसी दूसरे गेट पे निकल गए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी तक तो मुश्किल लगता है, अंदर ही बैठे हैं अभी तक। अंदर बैठे हैं, लेकिन गाड़ी वहाँ गाड़ी नहीं है उनकी। हो सकता है अपनी निजी गाड़ी से आए हो, आज साइड में खड़ी की हुई हो। कल भी इसी तरीके से निकल गए थे, चोर रास्ते से चुपके से निकल गए थे कल भी। आप मिलते क्यों नहीं जाकर उनसे? मिल लिए उनसे हम हमारी पूरी बातें जितनी भी हम टेबल टॉप हो सकती थी सारी कर चुके हैं। कागजी कार्रवाई जितनी हम कर सकते थे, जितना लिख कर दे सकते थे, हमने रेल मंत्री तक दिया हुआ है जी। हाँ, रेलवे बोर्ड रेल मंत्री। क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत SC/ST से है। मतलब ये कहीं ना कहीं SC/ST को ऊपर देखना नहीं चाहती। बिल्कुल ये SC/ST को बिल्कुल ऊपर देखना नहीं चाहती। ये चाहती है कि जब भी SC/ST को दमन हुआ होगा जी, दमनकारी नीतियों में जब भी नाम लिखा जाए तो वो चाहती है प्रीति कटियार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। और इसी कारण कई बार इनकी ट्रांसफर भी हुई है। हाँ, लगभग इसको इनकी नौकरी में अब तक 12-13 ट्रांसफर हो चुके हैं। हाँ। ये जहाँ भी जाती है गंदगी डालने के अलावा कोई काम नहीं करती। कारखाने का माहौल अच्छा खासा चल रहा होता है, ये इन्होंने युवा, जनरल वर्ग और SC/ST को आपस में लड़ाने का काम कर दिया। हाँ, इसने अपने पक्ष में समानता आंदोलन को खड़ा कर दिया, जो बिल्कुल उसका कहीं दूर दूर तक कोई वो नहीं था यहाँ पर जी। तो आजकल उनको भी आरक्षण विरोध
में अपने साथ, अपने पक्ष में बचाव में खड़ा किए हुए हैं अपने साथ। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते हो सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें लोग जो भी हमारे रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है उसको लागू करे। इनको लागू करने में क्या दिक्कत क्या है सर? बाकी 17 पॉलिसीज लागू हो चुकी है, ये क्यों नहीं कर रहे? जब ऑल इंडिया में एक रेलवे का एक ही नियम है तो इनको लागू करने में क्या दिक्कत है? हमारी मांग यही है। उनकी दिक्कत ये है कि वो कहती है जो मैंने कह दिया वो ही नियम है, मेरा डिक्टेटरशिप हाँ, है ये। बिल्कुल तानाशाह है। तानाशाह। मैं लोकल नियम, इनका लोकल नियम लागू हो रहा है, जबकि रेलवे बोर्ड की पॉलिसी लागू क्यों नहीं कर? डीओपीटी ने जो क्लियरिफिकेशन दी कि हम कह रहे हैं उन्हीं को लागू करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डीओपीटी का लेटर लागू करो। तो ये क्यों नहीं करती? हमको इसका जवाब दो। हमारे आज इतने पद बैकलॉग पड़े हैं, इनको क्यों नहीं भरती? जिनको प्रमोशन को क्यों रोक रखा है? जबकि इसमें एसटी एससी जनरल का कोई विवाद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारा बैकलॉग का सीनियरिटी में आ रहे हैं, उनको सीनियरिटी में क्यों नहीं लेती है? सीधा सा हमारी मांग है सबसे सीधी, रेलवे बोर्ड जो रेलवे बोर्ड कहता है वो लागू कर दो। कारखाने रेल का है, रेल के नियम चलेंगे, इसमें किसी के बाप की फैक्ट्री तो है नहीं जो अपनी मनमर्जी से जो मर्जी नियम लगा देगी। कितने दिन और चलेगा ये सब? नहीं, हमारा तो जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती, अभी तक तो हम संख्या में अकेले हैं, कुछ फैमिली है, कल को अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उस स्टेज तक भी जा सकते हैं जितनी सोच नहीं रखी होगी पीसीपीओ ने। बिल्कुल, मेहरबानी सर। ये बात ये है कि जो मैं कहूँ वो नियम हो। मैं किसी रेलवे बोर्ड को नहीं मानती, मैं रेलवे बोर्ड को नहीं मानती। अब एक खा रेलवे बोर्ड का रही है। हाँ भाई, आप भारत सरकार में हम चाहते थे कि वो इसी गेट पे आए, वो बताया जा रहा है कि वो पिछले गेट पे चले गए हैं, और मैं चाहता था कि प्रीति कटियाल जी से बात करें और पूछें कि आपको ये पॉलिसी लागू करने में क्या दिक्कत है, लेकिन वो आ नहीं रहे। काफी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार और भी करना पड़ सकता है, हो सकता है वो नहीं निकले हो, यहीं बैठे हो। हाँ, उनका परिवार नहीं है, वो तो अकेले हैं ना। वो बोलते हैं हमारे कहावत आगे नाथ ना पीछे जेवड़ा। हाँ, वो वाला सिस्टम है। तो दोस्तों, प्रीति कटियाल जी से हम भी बात करना चाहते थे। हमने गाड़ी बाकायदा तौर पे उसके कहा भी कि आप हमारे साथ की बातचीत करें कि आखिर ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने शीशा तक नहीं खोला और गाड़ी भगाकर यहाँ से निकल गए। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं सोम सोहता, पोसूनामा चैनल, PLW पटियाला से।